स्यापा कूटा जा रहा है, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक शोर है, हो भी क्यों ना। दरअसल दिल्ली का सबसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस का सबसे विश्वसनीय नाम। हम लोग भी जब दिल्ली आए थे, हमारे पिता के जनरेशन में भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, राउज एवेन्यू, राउज आईएएस इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर में है। बड़ा प्रतिष्ठित नाम है। उसके बेसमेंट में कक्षा चल रही होती है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अचानक बेसमेंट में पानी भर जाता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, बच्चे 3 लोग मर जाते हैं। उसके बाद शोर शुरू होता है, ये उसको जवाबदेह बता रहे हैं, वो इसको जवाबदेह बता रहे हैं। किसकी जवाबदेही है तय नहीं हो पा रहा है। संसद में भी बैठे जो नेतागण हैं, वो भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सड़क पर संग्राम है। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा ही तो थी एमसीडी में। भाजपा कहती है कि केजरीवाल ने कहा था विधानसभा में केजरीवाल, तो एमसीडी में भी केजरीवाल, अब तो एमसीडी आपके पास है। फिर यह हादसा क्यों हुआ? कोई कह रहा है बुलडोजर क्यों नहीं चलवाते। मैंने अपने अपने तरीके से एक दूसरे की घेराबंदी हो रही है। किसी के घर में मातम का माहौल है। एक बच्ची भी मर गई है। पार्लियामेंट में बिहार के सांसद पप्पू यादव बोल रहे थे, कहा बिहार की बेटी नहीं, भारत की बेटी है। आखिर क्यों हमारे बच्चे दिल्ली से लेकर कोटा तक परेशान हैं? वाजिब सवाल है। एक बच्ची जो वहां थी, उसका देहांत हो गया है। तान्या सोनी, जिसको लेकर औरंगाबाद की रहने वाली है, जिसको लेकर पप्पू यादव ने पार्लियामेंट में पूछा, और लोगों ने भी बातें रखी, बासुरी स्वराज ने भी संवेदना जताई, लेकिन दिल्ली वाले, थोड़े से दिल्ली वालों का याददाश्त कमजोर होता है, तभी इन नेताओं के मकर जाल में आ जाते हैं और भूल भुलैया में लग जाते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि मुखर्जी नगर में, जो कि आईएएस की फैक्ट्री है, ज्यादा दिन नहीं हुए, साल भर से थोड़ा ज्यादा का समय हुआ होगा, एक दिन अफरा तफरी मच गई। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिड़की से बाहर कूद रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई बच्चे तो घायल भी हो गए। सबको अपनी जान की परवाह थी। एक बच्चा तो मर भी गया था। हालांकि लीपापोती कर दी गई, कोई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि किसी की मृत्यु हो गई है। उस समय कहा गया, दरअसल मुखर्जी नगर में हुआ था कि आग लग गई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, धुआं भर गया। सीढ़ी, सकरी सीढ़ी पे बच्चे कैसे आए जाएं, तो साहसी बच्चों ने जान बचाने के लिए खिड़की के सहारे, रस्सी के सहारे नीचे उतरे। उसके बाद जैसे राजेंद्र नगर की घटना के बाद आज आरोप प्रत्यारोप, जमावड़ा, धरना प्रदर्शन, तमाम तरह की बातें हो रही है, उस घटना के बाद भी हुई थी। कहा गया कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मुखर्जी नगर में चल रहे हैं, वो नियम विरुद्ध चल रहे हैं। यहां तक कि मुखर्जी नगर के पैसे से, मुखर्जी नगर के कोचिंग के पैसे से खड़ा हुआ आलीशान इमारत शीला दीक्षित नहीं है। कभी भी उन्होंने दिल्ली में आलीशान इमारत को मंजूरी नहीं दी थी, मतलब हाई राइज बिल्डिंग को मंजूरी नहीं दी थी। सिग्नेचर ब्रिज के, सिग्नेचर अपार्टमेंट खड़ा होता है, और 4 साल 5 साल ही हुए होंगे, क्योंकि हम लोग तो वहीं रहते रहे हैं आसपास। अब कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा। वहां के बासी कौन है? यही कोचिंग के काली कमाई किए हुए ज्यादातर लोग। खैर,
मुखर्जी नगर की घटना को हमने भुला दिया। उस समय कहा गया कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उनके पास अग्निशमन का कोई लाइसेंस नहीं है। कोचिंग चलाने या कोचिंग हॉल, चूंकि रिहायशी इलाके में ज्यादातर कोचिंग चलते हैं, कुछ एक कोचिंग कमर्शियल बिल्डिंग में है, बिजली के तार फैले पड़े हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। उस समय भी कहा गया कि फला जिम्मेवार, एमसीडी ने तो सील करने की बात भी कही। राजेंद्र नगर का जो राउज इंस्टीट्यूट है वो सील कर दिया गया है। मालिक और संचालक दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर निलंबित और बर्खास्त किए जा चुके हैं, यानी 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन दिल्ली को कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को न तो सीखना है, न आगे सीखेंगे, न तो चेतना है, न आगे चेतेंगे। माँ बाप इसी तरह अपने बच्चे को भेजते रहेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आईएएस की फैक्ट्री में, सीए की फैक्ट्री में, और बच्चे कब मातम उन घरों में गूंजने लगेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? बिहार की बेटी तानिया सोनी मरती है तो मर जाए। आज तानिया सोनी मरी है, कल कोई और मरेगा। न तो सियासत को कोई फर्क पड़ता है और न तो कोचिंग के जरिए लाखों करोड़ों कमाने वाले इन कोचिंग संस्थान चलाने वाले को। आज तानिया मरी